क्या हो जाएगा। एक बार जरा सारे साथी बताएंगे कि गमन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। और जब बात आती है गमन शब्द के विलोम की तो देखो जाना या उतरना या आगमन या चढ़ना। एक और बात आपसे मैंने कही कि जैसा शब्द होता है वैसा ही उसका विलोम होता है, जिस प्रकार का शब्द होता है उसी प्रकार का उसका विलोम होता है। तो गमन शब्द है तो गमन का विलोम रास्ता तो नहीं बनेगा, गमन शब्द का विलोम उतरना भी नहीं बनेगा, उतरना का विलोम तो बन जाएगा चढ़ना। लेकिन अगर शब्द हो आपका उतराई तो क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, चढ़ाई हो जाएगा। अगर वो कह दे कि उतरा तो क्या हो जाएगा, चढ़ा। जैसा शब्द वैसा ही आपका विलोम। तो गमन शब्द का विलोम क्या बन जाएगा आपका, तो गमन शब्द का विलोम बन जाएगा आगमन। एक बात का ध्यान और रखना है आपको, एक बात का ध्यान और रखना है आपको, जो आगमन शब्द है इसके विलोम कई सारे बनते हैं। आगमन का विलोम गमन तो कर लिया आपने, कई बार विकल्प में गमन नहीं होता तो आप लगा देना प्रस्थान। कई बार ऑप्शन में न तो गमन मिलेगा आपको न ही प्रस्थान मिलेगा, तो आपको क्या लगा देना बच्चे, आपको बताओ, ठीक है ना। तो आपको गमन, आगमन का विलोम आपका गमन कह दें या फिर आपका प्रस्थान कह दें, या फिर आप आगमन का विलोम जो वो निगमन भी कह सकते हैं। ये सभी आपके आगमन के विलोम होते हैं। प्रायरिटी की बात करेंगे तो आप गमन, उसके बाद प्रस्थान, फिर निगमन, इस प्रकार से हमको प्रायरिटी भी दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि दुष्कर शब्द का विलोम क्या होता है। तो देखो दुष्कर का मतलब होता है कि जिसे करना कठिन हो। दुष्कर का अर्थ क्या हो जाता है कि जिसे करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर, और जिसे करना आसान हो, जिसे आराम से कर सको उसे कह देते हो सुकर। सुकर का विलोम क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। सुकर का अर्थ होता है जिसे करना आसान हो, इसका विलोम हो जाता है दुष्कर, जिसे करना मुश्किल हो। अच्छा सरल का विलोम क्या हो जाएगा सीधे, तो सरल का विलोम हो जाएगा जटिल। एक और बात आपको मैंने बताया कि जब जटिल शब्द आपको विकल्प में ना मिले तो आप क्या कह दोगे, कुटिल। तो सरल शब्द का विलोम जटिल भी होता है, कुटिल भी होता है। क्लियर, सुकर्म का विलोम आपका जो है आपका वो कुकर्म हो जाएगा। सुकर्म का विलोम कुकर्म हो जाएगा, या फिर इसका विलोम आप दुष्कर्म भी कह सकते हैं। क्लियर, और आपका ठीक है, हाँ। तो सहायक का हो जाएगा असहायक, दूसरे का हो जाएगा ए। तीसरा कह रहा है कि सक्षम शब्द का विलोम बताएं। सक्षम का मतलब होता है जो क्षमता के साथ हो, क्योंकि देखो क्षम शब्द जो है ये इसी से बना है क्षमता, ये आप में क्षमता है कि नहीं। तो क्षम, ये क्षम मतलब क्षमा वाला नहीं है, ये क्षम का मतलब आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है। तो सक्षम यानी कि आप में जो है वो क्षमता है, क्षमता के साथ अगर आप हैं, और आप में अगर क्षमता नहीं है तो उसका विलोम हो जाएगा आपका अक्षम। तो सक्षम का विलोम क्या हो जाएगा साथियों, अक्षम हो जाएगा। विषम का विलोम हो जाता है सम, विषम का विलोम हो जाता है सम। असहाय का विलोम आपका बच्चे क्या हो जाएगा, तो आपका सहायता हो सकता है या सहाय हो सकता है। सहाय का विलोम असहाय हो जाएगा। आश्रित का विलोम आपका हो जाएगा निराश्रित। आश्रित का मतलब जो किसी पर आश्रित, जो किसी पर आसरा पाए हुए हो, जो नहीं पाए उसे कहते हो निराश्रित। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। और आप सभी साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने इतना साथ दिया कि अपना प्यारा सा एग्जाम पूछने के बाद फिर से वापस आ गया है। तो आप सब इस बधाई के हकदार हैं, आप सब की ही मेहनत है ना। तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब आपका बच्चे, सारी मेहनत आपकी है। सारा जो बधाई है वो आपके लिए, क्योंकि आपने मेहनत की थी, आपने ढेर सारे ट्वीट किए। और कहते हैं ना, तभी कहते हैं संगठन में शक्ति होती है हमेशा से। तो आप लोग भी मिलजुल कर रहे एक दूसरे से बहुत आगे जाएंगे। एक बार सभी साथी इस क्लास को लाइक कर देना, एक बार अपने मित्रों को शेयर कर देना। तीक्ष्ण का विलोम देखो। अब देखो एक और बात कर देना, कई बार शब्द आपको सीधे नहीं मिलता है, कई बार आपको शब्द सीधे नहीं मिलता है। तीक्ष्ण का विलोम आप मंद लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प मंद है नहीं विकल्प में कहीं पर मंद है नहीं, तो फिर आपको फिर देखना पड़ता है कि वाक्य शब्द का अर्थ क्या है, और अर्थ के हिसाब से फिर आपको उसका आंसर चुनना होता है। क्लियर, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने ट्वीट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, देखो अब देखो तीक्ष्ण और तीव्र ये तो लगभग आपके समानार्थी हो जाएंगे, तो तीव्र तो नहीं होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा हो जाता है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा या कामना, आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई चाह है, कोई कामना है, तो उसे आप कह देते हैं तृष्णा। नहीं है तो आप कह दोगे वितृष्णा। ठीक है ना। तीक्ष्ण का विलोम जो यहाँ पर बन जाएगा वो कुंठित बनेगा। वैसे जो तीक्ष्ण का विलोम हो जाता है वो आपका मंद हो जाएगा, मंथर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुंठित शब्द आपका सही होगा। साधारण का विलोम क्या हो जाएगा। अब एक विलोम तो जो आप आसानी से कर लोगे कि सर साधारण का विलोम असाधारण होता है, लेकिन असाधारण तो गुरु विकल्प में ही नहीं है, असाधारण तो गुरु विकल्प में ही नहीं। बसंत बच्चे, हमने भी आपको बहुत याद किया, मुझे पता है आप सबने मुझे बहुत याद किया, उसके लिए मुझे हिचकियां भी आ रही थी आपकी याद में, है ना। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं, इतना प्रेम देते हैं। हमने भी आपको बहुत याद किया और वापस आ गए, इसलिए वही आप तुम्हारे साथ खींच लाई दोबारा से। ठीक है, कई लोग कह रहे थे कि ऑब्जेक्शन एग्जाम्पल छोड़ दिया गुरु, मैं आपको बता दूं, मैं एग्जाम्पल कभी नहीं छोड़ूंगा। आज मैं आपको बता दूं 10 जगह से ऑफर आई है ना, पता नहीं क्या क्या बात है, लेकिन हमेशा मैंने कहा है एग्जाम्पल कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि एक बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि बेटा जहां पर आपका दिल मिल जाए ना, उस चीज को, उस जगह को कभी नहीं छोड़ना। उसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। एग्जाम्पल जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा, ये बात तुम ध्यान रखना। एग्जाम्पल हमको निकाल दे वो अलग बात है, लेकिन मैं एग्जाम्पल को कभी नहीं छोड़ूंगा। 2 साल हो गए एग्जाम्पल में, जब तक पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। तुम इस बात को कहीं भी रिकॉर्ड करो, तुम देख लेना, कहीं नहीं जाऊंगा, एग्जाम्पल ही पढ़ाऊंगा, हमेशा एग्जाम्पल में पढ़ाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। तो कहीं नहीं गया था, छुट्टी पे था कुछ दिन, ठीक है, अब वापस आ गया हूं। साधारण का विलोम क्या हो जाएगा आपका, तो असाधारण का विलोम हो जाता है। साधारण का विलोम एक तो बन जाता है असाधारण, अब लेकिन असाधारण विकल्प में है नहीं, तो आप क्या करोगे, अनोखा, दुर्लभ। अब देखो दुर्लभ का विलोम आप कह दोगे सुलभ, जो आसानी से मिल जाए उसे आप कह दोगे सुलभ, जो मुश्किल से मिले उसे आप कह देंगे दुर्लभ। विशेष या दुष्प्राप्य, तो दुष्प्राप्य का विलोम हो जाएगा सुप्राप्य, यानी कि जो आपको सरलता से प्राप्त हो जाए उसे सुप्राप्य कह दोगे आप, जो आपको मुश्किल से प्राप्त हो उसे आप कह दोगे दुष्प्राप्य। तो साधारण का विलोम यहाँ पर क्या बनेगा, विशेष बनेगा। अगर विकल्प में विशिष्ट होता तो आप विशिष्ट के साथ भी जा सकते थे। आगे देखें अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि रिजु। अब देखो एक और बात, देखो सिंपल से तो आप कर चुके हो, इसके जो साधारण वाले वो तो आप कर चुके हो, मैं आपको एक कदम एक्स्ट्रा कराना चाह रहा हूं आज, ताकि आपसे गलतियां ना हो। आप सब लोग जानते हो कि रिजु का विलोम वक्र होता है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको उस मौके के लिए तैयार करना चाहता हूं कि जब आपने जो पढ़ा है, जो उसका सामान्य विलोम होता है वो विकल्प में ना आए। मैं आपको उस समय के लिए तैयार करना चाहता हूं कि जो आपने पढ़ा है हो सकता है कि वो विकल्प में मिले ही ना, हो सकता है कि वो विकल्प में मिले ही ना, तो उसके लिए तो मैं तैयार करना चाहता हूं। देखो कुटिल का तो तुम्हें अभी बताया था कि सरल होता है, तो सरल का विलोम कुटिल भी होता है, जटिल भी होता है, मैंने आपको बताया था। आसान का विलोम हो जाता है कठिन, ठीक है ना, मैंने बताया था कि सरल का विलोम कठिन नहीं होता, आसान का विलोम होता है कठिन, ठीक है। और दयावान का बच्चे क्या हो जाएगा आपका, बच्चे बताओ दयावान का क्या हो जाएगा,
तो जिसमें दया जिसमें दया हो उसे आप क्या कह दोगे, दयावान कह दोगे या दयालु कह लोगे, ठीक है ना, क्लियर। और अगर इसका विलोम कहे तो आप कह दोगे निर्दय। सदय का विलोम ही बन जाएगा निर्दय, और ऋजु का विलोम आपका क्या बन जाएगा बच्चे, यहाँ पर फिर आपका देखो निर्मम भी नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका ऋजु का विलोम आपका कुटिल ही बनेगा, क्योंकि कुटिल माने होता है टेढ़ा और ऋजु माने होता है सीधा। तो विकल्प के अनुसार आप क्या कहोगे बच्चे, विकल्प के अनुसार आप कहोगे इसका जवाब ए, क्योंकि ऋजु का विलोम क्या होता है वक्र, वक्र माने भी होता है टेढ़ा, और कुटिल माने भी एक तरीके से अर्थ इसका जो निकलेगा वो कुटिल ही निकलेगा। भूटानी बाबा की जय। तो आप सबका प्रणाम स्वीकार में बच्चे, खूब खुश रहे, खूब आशीर्वाद आपको। सन्यासी का विलोम क्या होगा, सन्यासी का विलोम क्या होगा, राजा। अब देखो एक और बात मेरी ध्यान रखना, अब देखो राजा का विलोम एक तो कई सारे बनते हैं, राजा का विलोम मेरे बच्चे प्रजा भी होता है, समझ रहे मेरी बात को, राजा का विलोम प्रजा भी होता है, राजा का विलोम मेरे बच्चे रंग भी होता है, राजा का विलोम रानी भी होता है, और राजा का विलोम दास भी होता है। तो राजा के ये सारे विलोम बनते हैं, ये सभी राजा के विलोम है। लेकिन मान लो अगर विकल्प में ये चारों ही आ जाए, एक बात का ध्यान रखना, अगर विकल्प में इनमें से कोई एक आए तो आप लगा दोगे। मान लो विकल्प में, मान लो मेरे बच्चे विकल्प में ये तीनों ना हो, केवल क्या हो, राजा का विलोम पूछे प्रजा विकल्प में, तो आप